हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की तैयारी चलती होगी। साथियों, आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? तो साथियों, आज टॉपिक हमारा रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के विषय में आपको बताने वाले हैं, इसके परिचय के विषय में बताने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट में आपको परिचय कंप्यूटर का देना पड़ता है। साथियों, जैसे कि आप कंप्यूटर कोर्स करते हो, सीधे जाते हो, कोई कोई सेंटर होते हैं, सीधे आप प्रवेश करते हो और वहाँ पे क्या करवाते हैं, सीधा आपको प्रैक्टिकल करवाना स्टार्ट कर देते हैं। साथियों, थ्योरी के विषय में अगर जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेसिक क्लासों से लेकर के हाई क्लासेस तक आपको यहाँ पे बताएंगे। यानी कि दोस्तों, अभी हम थ्योरिकल क्लासे आप सभी के लिए ला रहे हैं और प्रैक्टिकल की क्लासे बहुत जल्द ही लाएंगे, क्योंकि थ्योरी हो जाने के बाद प्रैक्टिकल की क्लासे आपको करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कंप्यूटर का नॉलेज लेना है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो साथियों, यहाँ पे बात आती है व्हाट इज कंप्यूटर, यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? माइंड में बात चलती होगी, या आप कोर्स कर रहे होंगे और आपका फ्रेंड या कोई भी आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब, आप कोर्स कर रहे हो लेकिन ये कंप्यूटर क्या होता है? तो आप यही बताते हो कंप्यूटर यार क्या होता है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर होता है। लेकिन आपको बताना है कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है दोस्तों। क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो जाता है। तो साथियों, आप इतना ही बता देते हो, उसके बाद में आपको नहीं पता होता है। तो जब परिचय आपको पता होगा, कंप्यूटर का परिचय देंगे। ये आप थ्योरी की क्लासे अगर हमारी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हर कंप्यूटर से जो भी एग्जाम फंसेगा, अगर क्लासे हमारी देख रहे हो तो हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न आसानी से सॉल्व करके आओगे, ये मेरा वादा है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर पूछ दिया गया, आप बोल रहे हो कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके आगे आपको नहीं पता है तो कैसे आपको बताना है? जब थ्योरी आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, आप वीडियो को एंड तक देखोगे, तभी आपको पता हो पाएगा। ऐसे तो इम्पॉसिबल है। तो साथियों देखो, मेहनत से सब कुछ हो सकता है। वैल्यू उसी की होती है जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, बाद में वो सफल हो जाता है। और जो संघर्ष करेगा वो तो सफल ही होगा। तो साथियों, जैसे बोलते हैं कि रोड के किनारे अगर मकान होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, रोड के किनारे अगर घर होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन रोड पे इंसान होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो वो उसकी वैल्यू घट जाती है। यानी वो तो रोड पे घूम रहा है तो उसकी वैल्यू कोई नहीं होती है। तो मेहनत जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर मेहनत करोगे तो साथियों क्या होगा, आप ऑफिस में बैठोगे, कार होगी आपके पास, होगा आपके पास, ठीक, उसमें बैठोगे। जब हेलीकॉप्टर से आप उतरोगे ना तो लोग क्या बोलेंगे, आप भाई साहब आए हैं तो चेयर छोड़ दी। तो इसीलिए बोलते हैं मेहनत करिएगा तो जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना इधर उधर की बात किए हुए हम टॉपिक की बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर दिया गया है, आप बोल रहे हो कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इतना ही पता है। लेकिन यहाँ से नहीं स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का विकास क्रम कितना पुराना है दोस्तों, तो ये हम जानते हैं। तो कंप्यूटर का विकास क्रम जो होता है वो 3000 ईयर्स, यानी 3000 वर्ष, 3000 वर्ष पुराना है। तो साथियों, यहाँ पे जो कंप्यूटर का विकास क्रम होता है वो 3000 ईयर्स ओल्ड होता है। फिर बात करते हैं परिचय की। तो इसका परिचय क्या है? तो माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कंप्यूटर जो शब्द है ये काहे से बना होता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी व लैटिन भाषा के कंप्यूट या कंप्यूटर शब्द से होती है। तो अंग्रेजी बोलो या फिर दोस्तों लैटिन बोलो, अंग्रेजी या लैटिन भाषा के कंप्यूट या कंप्यूटर शब्द से होती है। अब दो मेंस आ रहे ना, दो मेंस कौन कौन से हैं? वो दो मेंस आपके कंप्यूट या कंप्यूटर हैं। तो ये आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे। तो ये दोस्तों कंप्यूट कंप्यूटर, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो कंप्यूट है आपका और कंप्यूटर है, तो समता दोनों का अर्थ क्या होता है? एक ही होता है। एक अर्थ क्या होता है दोस्तों? गणना करना। कंप्यूट और कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करना। इसीलिए इसको हिंदी में बोला जाता है गणक या संगणक। दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? गणक या संगणक, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है गणना करना। अब दोस्तों, गणना के अंदर जब प्रवेश होंगे, गणना के अंदर जब प्रवेश होंगे, वहां पे
और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं, आपको देखना पड़ता है। तो प्रथम गणना यंत्र पूछा गया आपसे, प्रथम गणना यंत्र क्या है? तो दोस्तों प्रथम गणना यंत्र आपका अबैकस होता है। अबैकस देखा है आप सभी लोगों ने? अगर जिसने देखा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने किसने देखा है। तो दोस्तों अबैकस जो होता है, हम बोलते हैं कि देखा है आपने, कक्षा 3-4 में आपको एक गिनतारा किताब मिली होगी, आपको मिली थी? गिनतारा किताब मिली होगी, उसमें अबैकस बने होते हैं। जैसे ये आपका ये क्या है दोस्तों? आपका अबैकस है। ये मोती आप पड़ गए इसमें, ये आपका क्या हुआ? ये अबैकस हुआ। तो साथियों प्रथम गणना यंत्र क्या था? आपका अबैकस था। और अबैकस का आविष्कार किसने किया था? तो अबैकस का आविष्कार दोस्तों ली कई चेन ने किया था। और कहाँ के निवासी थे ली कई चेन? तो चीन के निवासी थे। कब किया था? 16वीं शताब्दी में किया था। लेकिन क्यों किया था? तो गणना करने के लिए किया था दोस्तों, गणना करने के लिए इसका आविष्कार किया था। क्योंकि 16वीं शताब्दी के पहले लोग गणना कैसे किया करते थे, समझते हो ना? तो 16वीं शताब्दी के पहले दोस्तों गणना ऐसे लोग किया करते थे, उंगलियों से और लकड़ियों से किया करते थे। अगर लकड़ियां नहीं मिलती थी तो पत्थरों का इलाका हुआ करता था, तो पत्थर इकट्ठा करके गणना किया करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम तक हो रही थी गणना करने में। तभी चीन के गणतज्ञ आए, इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जाए जिसके माध्यम से गणना कार्य शीघ्रता से हम कर सके। तो शीघ्रता का मतलब दोस्तों जल्दी से कर सके, कि लोगों को इतना परेशानी ना हो जितनी परेशानी अब हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का ढांचा बनाया। किस आकार में? लकड़ी का ढांचा तो बना दिया, किस आकार में? तो दोस्तों आयताकार में। आयताकार समझते हो? चौकोर में बनाया। तो चौकोर में एक ढांचा बना दिया, उस ढांचे में क्या डाल दिया? तारों की जाल। ये नहीं बोलना है कि उसमें मोतिया डाल दी, तो मोतिया ऐसे कहाँ रुकेंगे, ठीक? तो तारों की जाल ये डाल दिया। तो तारों के जाल में क्या डाल दिए? तो ये मूंगे डाल दिए या मोतिया डाल दी। अब इन मूंगे को इधर उधर खिसका के क्या किया जाता था दोस्तों? तब ये गणना कार्य किया जाता था। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाओ, कमेंट भी करते जाओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, फिर इसके बाहर आते हैं जहां से प्रवेश हमने किया था। तो प्रवेश कहां से किया था? जिसका अर्थ है गणना करना। अतः बोलचाल की भाषा में इसे क्या बोला जाता है? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये जो अबैकस था, बोलचाल की भाषा में क्या बोलते थे दोस्तों? कैलकुलेटिंग डिवाइस बोलते थे। क्यों बोलते हैं कैलकुलेटिंग डिवाइस? तो साथियों जैसे कि अभी आपको 1 लाख का हिसाब करने को दे दिया जाए, 1 लाख आप हाथ में पकड़े हो और कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर किसी का कॉल आ जाता है, आप रिसीव करोगे क्या? बताओ, रिसीव करोगे? नहीं रिसीव करोगे ना। अगर रिसीव भी करते हो, अगर इम्पोर्टेंट कॉल है तो रिसीव कर लोगे। अब यही दोस्त से बताओ कि भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ, अभी हम कैलकुलेशन का वर्क कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन का वर्क जैसे ही हो जाएगा हम खुद ही कॉल कर लेंगे आपके पास। तो कैलकुलेशन यानी बोलते हो ना, बोलचाल की भाषा में कैलकुलेशन ऐसे आप बोलते हो ना। तो ये क्या है? डिवाइस थे। ये जो अबैकस था, ये क्या था? एक मशीन। डिवाइस बोल सकते हो, मशीन बोल सकते हो, यंत्र भी बोल सकते हो। तो ये डिवाइस थे, तो कैलकुलेटिंग डिवाइस बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? कैलकुलेटिंग डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि इससे हम कैलकुलेशन का वर्क करते हैं। समझ में आया दोस्तों? अतः ये आप सभी का हो गया, कैलकुलेटिंग डिवाइस बोलते थे, जो कि अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को तेजी गति से करता था। यानी जो गणना कार्य होता था वो तेजी गति से ये कर देता होती थी। फिर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, आज तो कंप्यूटर की परिभाषा ही चेंज हो गई। तो दोस्तों परिभाषा इसकी क्यों चेंज हुई समझते हो? क्योंकि पहले कंप्यूटर क्या करता था? पहले दोस्तों ये करता था गणना कार्य, लेकिन आज क्या है? आज तो इसकी डिफिनेशन ही चेंज हो गई। तो डिफिनेशन क्यों चेंज हो गई? क्योंकि इसका कार्य सिर्फ गणना तक ही नहीं सीमित है। अगर इसका कार्य गणना तक ही नहीं सीमित है तो कहाँ तक सीमित है पता है? तो इसका कार्य विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा।
अब विभिन्न क्षेत्र कैसे हैं, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल से क्या करते हैं दोस्तों, मोबाइल भी क्या है, आपका कंप्यूटर ही होता है। मोबाइल क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर ही होता है। वो किस कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आता है, तो माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आता है। तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो छोटे आकार के होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि आपका टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया और नोटबुक कंप्यूटर वगैरह होते हैं, ये माइक्रो के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। यानी छोटे वाले कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो के आधार पे आ जाते हैं। समझ में आया दोस्तों। तो इससे कौन सा वर्क कर सकते हो, जैसे बोला जा रहा है कंप्यूटर आज तो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। क्षेत्र कौन से हो जाते हैं दोस्तों, तो क्षेत्र जैसे आपका एजुकेशन का क्षेत्र, यानी शिक्षा संबंधी देखो जितना कार्य होता है, शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हम पूरा काम किससे करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं। बैंकिंग का क्षेत्र हो गया, बैंकों में देखो बहुत सारे कंप्यूटर रखे होते हैं, कंप्यूटर से ही सब वर्क होते हैं। अब रह गया बैंकिंग वाला कार्य, हम मोबाइल से भी कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल भी कंप्यूटर है। मान लीजिए अभी 2000 की आवश्यकता आपको लगी और आप सोचते हो इस जगह से हम कहीं जाएं ना, तो दूसरे को जैसे कॉल किया, भाई साहब के पास कॉल करते हैं, उनके पास देखो अकाउंट में होंगे, वो हमारे गूगल पे या फोन पे कर देंगे, अकाउंट में हमारे भेज देंगे। तो आप क्या करते हो, उनके पास कॉल करते हो, वो तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं, आप यहाँ घर में उनके हैंड टू हैंड दे देते हो, सॉफ्ट में आपके पास आ जाएंगे। समझ में दोस्तों आया, किसका वर्क हुआ, मोबाइल का वर्क हुआ। यानी देखिएगा कंप्यूटर का बैंकिंग का यूज हो गया है। तो दोस्तों बाद में क्या है, जैसे कि वीडियो भी देखते हो, काहे से देखते हो, कंप्यूटर से क्या कर सकते हो, वीडियो को देखते हो, गेम भी खेलते हो, और क्या कर सकते हो आप, आदि प्रकार के काम कर सकते हो। तो अब कंप्यूटर आपका क्या हुआ दोस्तों, तो अब कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन हुआ। क्या हुआ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी तब था बेटर कि अब था, क्योंकि पहले आप खाली सिंपल में बता दिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बस इसके आगे आपको पता ही नहीं था। अब क्या हो गया, अब आपका इलेक्ट्रॉनिक, यानी पूरा परिचय देने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मशीन हुआ आपका, जिसका उपयोग आंकड़ों व सूचनाओं के संकलन और प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, आंकड़ों व सूचनाओं के संकलन और प्रसंस्करण के लिए। दोस्तों बात ये आती है, अगर ये डिफिनेशन आपको कठिन लग रही है, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर पूछ दिया गया, अब कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या फिर यूँ बोल सकते हो कंप्यूटर एक मानव निर्मित यंत्र है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, किसको किसको पता है, अगर जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में बताएं, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक दोस्तों चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। लेकिन बात ये आती है, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज जो थे वो मानव ही तो थे, इसीलिए मानव निर्मित यंत्र, यानी मानव के द्वारा इसका निर्माण किया गया मानव निर्मित यंत्र है, जो कि हमारे यूजर के माध्यम से या फिर हमारे द्वारा, यूजर के माध्यम से या हमारे द्वारा, कंप्यूटर को जो चलाएगा यूजर ही तो होगा, ऑपरेटर ही तो होगा। कंप्यूटर को जो चलाएगा उसको ऑपरेटर ही तो बोलते हैं। जैसे गाड़ी को जो चलाता है ड्राइवर बोल देते हैं, कंप्यूटर को जो चलाता है ऑपरेटर बोल देते हैं। तो ऑपरेटर के माध्यम से क्या किया जाता है, हम एक एक वर्ड टाइप करते हैं, डाटा को उसमें फिट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इसको डाटा इसको कंप्यूटर को देते हैं, यानी इनपुट करते हैं। कंप्यूटर के ऑपरेटर के माध्यम से दिए गए डाटा को कंप्यूटर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी ले लेता है, अपने पास रख लेता है वो डाटा। तो कंप्यूटर क्या करता है, एक्सेप्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन में बदलता है, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद में आउटपुट प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार से भी बोल सकते हो कि आप सीधे देखो, रटने की आवश्यकता नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं आपको सिखाएंगे, सीधा आपको सिखाएंगे समझना, यानी कैसे आप समझोगे, जितना आसान समझना होगा आसानी से आप बता दोगे। जैसे कंप्यूटर में एक एक करके हम डाटा को टाइप कर दिए, क्या किए, कंप्यूटर में डाटा को टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर ले लेता है, लेने के बाद में कहाँ भेजता है, दिमाग, यानी दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं दोस्तों, तो सीपीयू को बोलते हैं। तो कंप्यूटर दिमाग में भेज देता है उस डाटा को, यानी प्रोसेस के लिए। प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, तो कंप्यूटर के दिमाग में होती है। तो कंप्यूटर के दिमाग में प्रोसेसिंग हुई, फिर क्या होता है दोस्तों, फिर प्रोसेसिंग होने के बाद ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो सीधा आउटपुट निकाल के दे देता है, यानी प्रिंटर के माध्यम से हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों बता सकते हो, ये कंप्यूटर का परिभाषा थी, कंप्यूटर का परिचय था।
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये रिवीजन करते रहो। और अगला वीडियो काय से रिलेटेड होगा दोस्तों, आपको बताने वाले हैं अगले वीडियो में कि कंप्यूटर कितने भागों में बटा है, किसका क्या यूज होता है, वो भाग कौन से होते हैं। ये दोस्तों जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि थ्योरिकल से रिलेटेड आपको क्लासें आपको मिलती रहेंगी। और कुछ ही दिनों के बाद थ्योरिकल का कार्य पूरा होने के बाद में आपको सीधा प्रैक्टिकल पे ले आएंगे। और घर बैठ के आप कंप्यूटर अगर सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, तब तक तैयारी करते रहो।